हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। शुभ महालया आज है। महालया आज से हमारी जो पूजा जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, आप बोल सकते हो। क्योंकि वो पूजा वाइब्स तो एक महीना पहले ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आज एक अलग ही एक वाइब्स रहता है हर जगह। रास्ते पे चलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, माँ आ रही है। सो इट्स अमेजिंग फीलिंग्स ऑब्वियसली। तो आज मैं ये जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि गॉड God's plan is always better than your plan. ठीक है, एंड इट्स ट्रू 100%, 1000% ट्रू है कि गॉड की जो प्लान होती है और हमारे प्लान से बहुत बेटर होती है। ये उस टाइम समझ नहीं आता है जिस टाइम होती है, लेकिन बाद में वो चीज़ रियलाइज़ होता है, यार सच में यार गॉड कितना कितना प्रोटेक्ट करते हैं हमको सब कुछ से। मतलब अगर आपकी सोल अच्छा हो, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अगर आपकी इंटेंशन अच्छा है, हमेशा गॉड आपको गाइड करता है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज आप सिर्फ दुनिया के लिए अच्छा नहीं हो, आप भगवान के भी बहुत फेवरेट हो। ठीक है ना? बिकॉज गुड सोल्स जो लोगों का है वो भगवान के भी बहुत क्लोज होते हैं, भगवान भी उनके बहुत फैन होते हैं। सो गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बेटर देन आवर प्लान। बिकॉज और प्लान करना ही क्यों है भाई? मैंने तो लाइफ में एक चीज़ सीखा कि कभी भी प्लान नहीं करना है, ठीक? क्योंकि प्लान करके लाइफ में कुछ भी नहीं होती है। तो इसलिए प्लान करना ही नहीं है। जो भी अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब लाइफ में होती है तब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है ना? ज़्यादा आप प्लान करो फिर वो नहीं हो, एंड ज़्यादातर आई थिंक 95% केसेस में आप देखेंगे कि जो भी लाइफ में आपने प्लान किया है वो कभी नहीं हुआ है। बहुत कम होता है कि आपने जो प्लान किया है वो हुआ है। फिर मेरे साथ तो हमेशा उल्टा ही होता है, इसलिए मैं प्लान करना ही बंद कर दिया है। ठीक है, मैं यही मानती हूँ कि भगवान है, हमेशा मुझे गाइड करते रहता है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हैं। एंड उनके प्लान के ऊपर कुछ भी नहीं, उनका जो प्लान होता है मेरे लिए वो हमेशा सराखा ऊपर है ना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। बिकॉज ही नोज, मतलब वो मुझसे ज़्यादा जानता है अच्छे से। उनको पता है मुझे कब क्या चाहिए, कब क्या देना है मेरे लाइफ में, कब क्या छीनना है, कब क्या लेसन देना है मुझे। सो एवरीथिंग ही नोज दैट। सो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब आप इस मोड में आ जाते हो ना कि मुझे कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, मुझे किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है, हम क्या करते हैं, पैसे कमाने में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं रैदर ब्लेसिंग्स। और इस पैसे कमाने के चक्कर में पता नहीं कितना ईगो जो है इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर, और एक अलग ही इंसान बन जाते हैं धीरे धीरे। हम खुद को ही खुद से मतलब वो दूर हो जाते हैं, खुद ही खुद से आईने के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं ये मैं हूँ। ठीक है, सो मैंने ये चीज़ बहुत लोगों को देखा है, मेरे क्लोज लोग बहुत बदलते हुए देखा है मैंने इंसान को। तो आप जब भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, आप भगवान के प्लान पे विश्वास करते हो, आप पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो ना ईश्वर पे। सो योर लाइफ लाइक आप एक बोलते हैं ना कि स्वर्ग नरक, और कोई स्वर्ग नरक कुछ अलग सा नहीं है, यहाँ पर ही सब कुछ है। स्वर्ग भी यहाँ है, नरक भी यहाँ है। बस आपके सोच के ऊपर डिपेंड है कि आप स्वर्ग चाहते हो, स्वर्ग बन जाएगा आपके आसपास। अगर नरक में रहना चाहते हो तो नरक बन जाएगा आसपास। ठीक है, जैसी आपकी सोच। और जितना आप भगवान से भीख कम मांगेंगे, ठीक है, मंदिर जाके मस्जिद जाके जो हम भीख मांगते हैं ना, भगवान मेरा ये करा दे, भगवान मेरा ये करा दे, मुझे ये दिला दे, मुझे उस इंसान से शादी करा दे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो एक कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठीक है ना? तो बिन मांगे मोती जब मिलता है ना तो उसका अलग ही एक खुशी मिलती है लाइफ में। और लाइफ क्या, लाइफ तो एक जर्नी है, हमारी सबका डेस्टिनेशन सेम है। ठीक है, वी हैव द सेम डेस्टिनेशन, वी ऑल आर सेम इन अ डिफरेंट डीएनए। हमारे पास डीएनए सबका अलग है, ठीक है, लेकिन हम सब सेम है। क्योंकि सोल कभी किसी का ख़राब नहीं हो सकता है, सोल हमेशा सबका प्योर होता है। हमारी सोच हमको एक दूसरे से अलग करते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग हमको एक दूसरे से अलग करते हैं, सोसाइटी का जो सिस्टम है ये एक दूसरे को अलग करते हैं, लेकिन सोल हमेशा सबका एक ही है। मतलब वी ऑल आर सेम, बस डीएनए डिफरेंट है। ठीक है ना? और डेस्टिनेशन भी सेम है, सबको एक ही जगह जाना है। कोई दौड़ के जाएगा, कोई चल के जाएगा, कोई व्हील चेयर पर जाएगा, कोई क्लाइंब करके जाएगा। मतलब जाना एक ही जगह पर है, लेकिन अलग अलग तरीके से कोई जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने मेरे लाइफ मैंने देखा, पीछे मुड़ के जब भी देखती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है अभी तक, मैं सोचती यार उस टाइम बहुत दुख हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ।
ठीक है। मैंने तो इंटेंशनली किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया। अनइंटेंशनली हो सकता है मैंने बहुत सब लोग करते हैं, कुछ कह दिया होगा किसी को या कभी कुछ हर्ट कर दिया होगा किसी को, लेकिन इंटेंशनली कभी किसी को ख़राब करूँगा, किसी को यूज़ करूँगा, ऐसा मोटिव लेके कभी मैं चली गई। सो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इतने साल के बाद ये फिर भी फेलियर मिला, रिलेशनशिप में भी यही मिला। लेकिन अब रियलाइज़ करते हो कि हाउ मच आई हैव द प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिवाइन, कि डिवाइन कितना प्रोटेक्ट करते हैं मुझे चिंता किस बात के लिए। सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, सच में मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं हर एक चीज़ों से। मतलब क्या ही बोले, मतलब ये फीलिंग्स ना, डिवाइन सबको प्रोटेक्ट करते हैं, डिवाइन सबको सिग्नल देते हैं, डिवाइन सबके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए भी आपको वो स्टेट ऑफ माइंड पे जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद को समझना पड़ेगा, उसके लिए चीज़ों को डीपली सोचना पड़ेगा, तभी आप वो कनेक्शन जो है फील कर सकते हो डिवाइन से, जो मेरे साथ हो रही है, जो मैं अभी समझ रही हूँ। यार सच में क्या मांगना है भगवान से, क्या ही मांगूंगी उनसे, क्या ही प्लान करूँगी, क्या ही उनसे बोलूँगी कि मुझे ये दे, मुझे वो दे। ठीक है, अभी इस एज में लाइफ में क्या ही मांगना है मुझे यही मांगना है कि लाइफ में एक अच्छा इंसान मिले, मुझे एक अच्छा जगह शादी हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। सभी लोग अच्छे इंसान ही ढूंढते हैं, है ना, चाहे लड़का हो लड़की, सभी चाहते हैं कि उसका लाइफ पार्टनर अच्छा हो, ठीक है, अच्छा मिले, ठीक है। लेकिन मैं यही भगवान पे वो छोड़ दिया कि अगर मेरे लिए कोई है इस दुनिया में जो जिसके लायक मैं हूँ या मेरे लायक वो है, तो ऑब्वियसली देर से सही जो भी है, जब टाइम आएगा तो मिल ही जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। सो ये ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जानता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। उस चीज़ को अगर मैं चेस करते रहूँगी, उस चीज़ को अगर मैं बेक करते रहूँगी, यार कब होगा, ये शादी करवा दे, मुझे मेरे सोलमेट से मिला दे, मुझे ये करा दे, वो कभी नहीं होगा। लेकिन जितना मैं छोड़ के रखूँगी, कोई भी होगा, कोई भी विश हो, कोई भी चीज़ हो, जितना आप छोड़ के रखोगे कि जब होना होगा हो जाएगा, अरे देखा जाएगा, नहीं भी होगा कौन सा क्या उखाड़ जाएगा, देखा जाएगा ना। जब नहीं भी होगा तब भी देखा जाएगा, जब होगा तब भी देखा जाएगा, क्योंकि छूटना तो सब कुछ ही है, ठीक है। चाहे आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान भी मिल जाए, फिर भी उससे आपको एक दिन जाना ही है, उसको छोड़कर, या आपको छोड़कर वो जाएंगे। सो ये तो नियम है, ये तो रूल है इस दुनिया का। सो इसलिए मैंने भगवान पे छोड़ दिया कि होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन मुझे ये जो लाइफ मिला है उसको मुझे वेस्ट नहीं करना है, मुझे सीखना है हर एक सिचुएशन से, मुझे खुद को जानना है। मैं खुद को जाने बगैर कभी अपनी सांस तक नहीं छोड़ूंगी, ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया। तो सबको ये प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं खुद को जाने बगैर ये आखिरी सांस तक, मतलब मैं खुद को जाने बगैर नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो कहीं पर अगर है तो मिल जाएगा ज़रूर, देर से ही सही, जब भी टाइम होगा, लेकिन नहीं है तो नहीं होगा। जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हो ना, हमको क्या होता है, हम लोगों को एक्सेप्ट करना नहीं आता है कि नहीं ऐसे क्यों होगा मेरे साथ, मैंने तो किसी का खराब नहीं किया। आपको नहीं पता ना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक। इसलिए आप अगर जितना आप रोने पीटने में अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे, उतना ही आपका ही लॉस है। जो होगा जैसा होगा, जब आप एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाओगे ना, जब आप रिसीविंग मोड पे आ जाओगे कि चलो देखते हैं यार ईश्वर क्या लिखा है हमारे मेरे लिए आगे जाके, चलो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या है इस नेक्स्ट स्टोरी में। ये तो स्टोरी है ना, ये तो ड्रामा ही चल रहा है, हम रोल प्ले कर रहे हैं अपना। सो जब उसको आप ऑब्जर्व करने लगोगे, जब आप एक साक्षी भाव में जीने लगोगे, जब आप देखना चाहोगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, ठीक है, क्या होने वाला है, लेट्स सी, ठीक है, छोड़ दोगे, ठीक है, जो होगा मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ इज़ टोटली अनसर्टेन। भगवान के लाइफ को भी हम अगर देखेंगे कि उनके लाइफ में भी इतना प्रॉब्लम था। राम जी की अगर लाइफ देखे कि यार जब घर पे आए, सब गुरुकुल से घर आए, तो जब राजा होने का टाइम आया तो उनका वनवास पे चला जाना पड़ा। जब वनवास चले गए तो उनकी पत्नी को रावण लेके चला गया। जब सब 14 साल के बाद घर वापस आए, फिर सब समाज की वजह से पत्नी को फिर से वनवास जंगल में जाना पड़ा। सो एवरीथिंग इज अनसर्टेन। वो भी तो ईश्वर थे, वो तो चाहे तो एक सेकंड में सब कुछ बदल सकते थे। श्री कृष्ण की बात भी करें, उनके लाइफ में भी कितना प्रॉब्लम था, लेकिन सब कुछ एक्सेप्ट किया, क्योंकि नियति को आप बदल ही नहीं सकते। आप चाहे जितना भी बड़े साइंटिस्ट भी क्यों ना हो जाए, बदल ही नहीं सकते, ये फैक्ट है। साइंस भी ऑल्सो प्रूव किया, सब कुछ हो रही है, कुछ है शक्ति जो सब कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। सो छोटे से छोटे चीज़ों, बड़े से बड़े चीज़ों, सब कुछ है जो हमारे सोच से परे है, कुछ ऐसा शक्ति है जो हमारे कर्म से परे है। सो आप उसको गॉड बोल सकते हो, यूनिवर्स बोल सकते हो, जो भी आप बोल सकते हो। ये साइंटिस्ट भी बोलते हैं, साइंटिस्ट भी इसको लेकर सोचते हैं, रिसर्च करते हैं। सो स्पिरिचुअल पाथ में आप जब आओगे, या जब भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे अंदर, सबके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, चाहे आप माने या ना माने,
ठीक है ना, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन वी ऑल आर स्पिरिचुअल बींग्स। बस ह्यूमन होने की कोशिश करें, बस ह्यूमन बॉडी मिली है हम लोग को, लेकिन हम सब सोल है, स्पिरिचुअल सोल है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। ठीक है, लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस के नाम पे एरोगेंट हो जाते हैं। ब्रेकअप हो गया तो फिर इतने एरोगेंट बन जाते हैं, इतने अपने आप को बदल देते हैं, इतने आप को सप्रेस्ड कर देते हैं अपनी इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, कि यार नेक्स्ट टाइम मैं किसी से प्यार ही नहीं करूँगी या प्यार ही नहीं करूँगा। ठीक है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ठीक है, मुझे कोई चाहिए ही नहीं, तो दुनिया ख़राब है, ये है। इतना एरोगेंट हो जाते हैं, तो बिहेवियर सब कुछ, लाइफस्टाइल ही बदल देते हैं सिर्फ एक ब्रेकअप से। मतलब आपकी फीलिंग्स इतने कमज़ोर है कि आप सिर्फ एक ब्रेकअप से, सिर्फ एक इंसान को जाने की वजह से आपने खुद को बदल डाला, वो भी इस तरीके से जिससे आप ही खुद को ही खुद पनिशमेंट दे देते हो। जो लोग ऐसे हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि क्या नहीं करना चाहिए मुझे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, और क्या करना चाहिए, ये हम लोग को सीखना है। ना कि सभी लोग सेम है, सब कुछ ये है, ना कि एरोगेंटली लाइफ को जीना है। नहीं, हर एक चीज़ों से सीखना है। अच्छी चीज़ों से हम सीखते, तो बुरे चीज़ों से क्यों नहीं सीखेंगे। और बुरा अच्छा कुछ नहीं होता भाई, जिसका जितना टाइम तक रहना है लाइफ में वो रहेगा या रहेगी, जिसको जितना टाइम तक नहीं रहना है वो चला जाएगा। इफेक्ट है, किसी को ब्लेम दे के आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है। महाभारत जब हुआ था, तो महाभारत तो आज भी हमारे लाइफ में चल रही है। सबके लाइफ में महाभारत चल रही है। ठीक है, सबका लाइफ एक महाभारत है, सबका लाइफ एक गीता है। ठीक है, हम चाहे जितने भी गीता पढ़े, ज्ञान ले, जो भी है, हम खुद को, हमारे सबका लाइफ ही एक महाभारत है, जिसको आप अगर अच्छे से जानोगे तो वही गीता है। आप खुद ही गीता हो। ठीक है, आपको गीता पढ़ो या ना पढ़ो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने लाइफ से अगर नहीं सीखे, जो अपने आप में एक गीता है, जो अपने आप में हर वक्त महाभारत चल रहा है अपनी ज़िंदगी में, महाभारत सिर्फ उस टाइम नहीं, हर वक्त चल रहा है, चलेगा, सबके लाइफ में चल रहा है, ये फैक्ट है। सो इससे बड़ा चीज़ और क्या होता है। आप बस डिपेंड ये करता है कि आप महाभारत के कौन से कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। आप क्या अर्जुन हो, आप क्या कर्ण हो, आप क्या युधिष्ठिर हो, तो ये डिपेंड कर रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो अर्जुन बन सकते हैं, बिकॉज हम अर्जुन को वही एग्जाम्पल देते हैं कि वो एक तीर मारे थे एक पंछी के आँख में, यही वाला एग्जाम्पल है। कितने फोकस थे, कितना फोकस रहते थे वो, कितने अच्छे तीर धनुक चलाते थे, यही हम एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि वो कितने समर्पित थे भगवान के प्रति। तो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी क्वालिटी की अगर बात करें, हर एक चीज़ क्वेश्चन किया, आंसर मिला, एंड उसके बाद लास्ट में आके एवरीथिंग जय प्रभु आपके समर्पण पे मैंने छोड़ दिया, आप जो बोलेंगे वही चलाएंगे, वही करेंगे। रथ जो है उनके हाथ में दे दिया, वो बस अपना काम किया। तो हमारी लाइफ भी वही है। तो हम कितने लोग हैं जो अर्जुन बन सकते हैं, नहीं बन पाते। ठीक है, लेकिन आप अगर अर्जुन बन गए, लेकिन आप अगर अर्जुन जैसे रोल प्ले कर रहे हो, तो आपको श्री कृष्ण आपका लाइफ चलाएंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। श्री कृष्ण आपका लाइफ चलाएंगे, आपका रथ जो है वो चलाएंगे। लेकिन हम अर्जुन बन ही नहीं पाते ना, हम समर्पित कर ही नहीं पाते खुद को, हम समर्पण कर ही नहीं पाते। हम सब कुछ को अपने हाथों के मतलब सोचते कि हम सब कुछ कंट्रोल करेंगे, लेकिन पॉसिबल ही नहीं होता, सब कुछ फिसल जाता है हाथ से। ठीक है, तो अर्जुन अगर आप बन सकते हो तो अर्जुन बन के दिखाओ। ठीक है, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चाहे आप लोगों को, चाहे जितना भी गीता पढ़ के लोगों को ज्ञान दो, जो भी हो, गीता पढ़ो या ना पढ़ो, गीता तो बहुत लोग पढ़े भी हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। लेकिन आप अर्जुन बन पाए हो कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तभी श्री कृष्ण आपके रथ चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे आके भी आप समर्पण होके भी आप इगोइस्टिक हो, हाँ मैंने तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, देखो मैंने कितना बड़ा भक्त हूँ, देखो मैं कितना बड़ा ये प्रेम करता हूँ, ईश्वर से करती हूँ, तो वो भी तो ईगो हो गया ना। तो ईगो को रखिए, भाड़ में जाइए, भाड़ में डालिए, साइड में रखिए, जहाँ पर भी डालना है डालिए। अगर आप अर्जुन बढ़ सकते हो, अगर आपके लाइफ के हर एक चीज़ों को आप ईश्वर पे समर्पण कर सकते हो, अगर आप निष्काम कर्म कर सकते हो, तभी आपके लाइफ एनलाइटमेंट पे जाएगा, आपके लाइफ जो है खिलेगी, आपकी लाइफ खिलेगी, आप कोई टेंशन नहीं रहेगी। आधा से ज़्यादा लोग रास्ते पे जाएंगे सड़े हुए देखेंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा मुंह आप सड़े हुए देखेंगे, ज़्यादा मुंह तो देख ही नहीं पाते, क्योंकि फ़ोन पे चिपका रहता है। ठीक है, अजीब सा लाइफ हो गया लोगों का, अजीब सा चीज़। और ऐसा नहीं कि वो अभी आज के हो, पुराने ज़माने के भी लोगों को भी देखेंगे इतने सड़े हुए मुंह लेके कैसे चलते हैं। तो मुझे बहुत हंसी आती है कि इतने सड़े हुए क्यों बनना है मुझे, जहाँ पर इतने एक अच्छा लाइफ मिला है इस जगह में, पता नहीं नेक्स्ट जगह पे क्या मिलेगा, क्या होगा, डोंट नो। ठीक है ना,
सो जितना हो सके गॉड्स के जो प्लान है उस पर भरोसा कीजिए, उतना ही आपके लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहेगा, नींद अच्छा आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। जितना पॉसिबल है आप इस तरीके से रहे। आई थिंक इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और प्यार की, अब प्यार में रहिए, प्यार ढूंढिए मत। लोग क्या प्यार ढूंढते रहते हैं, ईश्वर का प्यार चाहिए, इसका प्यार चाहिए, प्यार ढूंढे मत। प्यार आप है, प्यार आप ही है खुद। आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशन ऐसे बनाइए कि लोग ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको किसी को अट्रैक्ट करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लुक से, अपने कपड़ों से, अपने स्टाइल से ज़रूरत नहीं है, कि वाइब्रेशन ही आपकी मेन कैरेक्टर है। आप कौन हो, आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करता है, चाहे आप दिखने में जैसे भी हो, जो भी वटेवर। और ईश्वर किसी का खराब नहीं करते, जो जैसे कर्म करता है बस उसका फल वो देते हैं। और ईश्वर से बड़े कुछ है ही नहीं, चाहे आप कुछ भी, जितने बड़े कुछ भी बन जाओ। और उनके प्लान पे हमेशा भरोसा कीजिए, उनके प्लान हमेशा बेटर होता है। आपको जितना, आप जितने लेने के पात्र हैं उतना ही देंगे वो आपको, उससे ना ज़्यादा ना कम। होता है ना कि भाग्य से ज़्यादा और टाइम से पहले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है। सो ये सब चीज़ों में जितना आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, एक्सेप्ट करने के लायक बन जाएंगे, लाइफ ऐसे ही स्मूथ चलेगा। लाइफ वेरी सिंपल है, हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।